तो तैयार हो जाइए, बेस्ट ऑफ 9 बाउट होंगे। पहला बाउट है मेन 74 किलोग्राम कैटेगरी। तुरान परविंदर को पहले हरा चुके हैं। Ladies and gentlemen, at the finals now, I welcome you all for the first bout of this evening. और अंत में जीत उसी की होत है, सच और साहस हो जिसके अंदर। आ रहे हैं हरियाणा थंडर्स की तरफ से परविंदर। परविंदर की बाउट पहले रखी है दिल्ली ने, क्यों? एक कारण यह हो सकता है कि आप पहले तुरान बायरामोव से हार चुके हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की चोट आई है, लेकिन चोट शरीर पे लगती है तो पहलवान एक घायल शेर की तरह अखाड़े में उतरने को तैयार हो जाता है। पिछले मैच में पंजाब के सीएम को, चंद्रमोहन को इन्होंने हराया था। लगातार 2 बाउट्स जीतकर परविंदर फाइनल पहुंचे हैं। अगर अपनी टीम को विजयी शुरुआत दे दी तो हरियाणा वाले सोचेंगे हम तो 9 छोड़िए 6-7 बाउट्स में ही लठ गाड़ देंगे और ट्रॉफी उठा लेंगे। देखिए, पिछली 2 लगातार बाउट जीती हैं, अच्छी रीसेंट फॉर्म है इनकी। It isn't just a match. It's a statement he's about to make here, ladies and gentlemen. Coming up next for the final move at the Pro Wrestling League 2.0, the captain of Delhi Dangal Warriors, Turan Bairamow. तुरान बायरामोव, जी हां, पावर गेम के धनी हैं। अटैक बहुत जबरदस्त है इनके पास और विपक्षी के अटैक पर अंक बटोरना जानते हैं। परविंदर से जो पिछली बाउट हुई थी वहां उन्होंने ऐसा ही कमाल का प्रदर्शन किया था और पावर मिनट में अंक बटोरे थे। ये इस खिलाड़ी की सबसे बड़ी खूबी है और ये खिलाड़ी हार इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर तो बिल्कुल ही नहीं। और अगर आप देखेंगे तुरान बायरामोव ने सभी 6 मुकाबले जीते हैं, पूरे 12 अंक, और बरान हो, दया हो, इरेना हो, मनीष हो, इन सब के बराबर अंक। आ जाइए प्रभु लोग, प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 के फाइनल का शुभारंभ हो रहा है। मैच रेफरी हैं जयबीर सिंह साहब। वो तुरान जो अब तक हारे नहीं हैं, वो परविंदर जो पहले तुरान से ही हार चुके हैं। क्या अपनी टीम को एक विजयी शुरुआत दिलवा पाएंगे परविंदर? क्योंकि फॉर्म देखें, रीसेंट हिस्ट्री देखें तो तुरान बायरामोव फेवरेट की तरह शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल। अगर आप लेग अटैक देखेंगे तो निश्चित तौर पर उनके पास बहुत उसके धनी हैं, लेकिन लेग अटैक से ही काम नहीं होता। अगर आपने को आपके अपोनेंट ने पकड़ लिया कि आप लेग अटैक ही करते हैं तो फिर आपको वो उसका मौका नहीं देगा और तुरान बायरामोव तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो मुझे लगता है एंड्योरेंस में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। यहां मौका देखा उन्होंने और जिस तरह से गिराया है उन्होंने, क्या ये डेंजर पोजीशन थी? जी हां, इसकी पुष्टि कर दी गई है मैच चेयरमैन द्वारा। 4-0 से आगे फीतले की ग्रिप बनाने की तैयारी और यहां से ये देखिए फीतले पर फीतले, फीतले पर फीतले, यहां पर दूसरे फीतले लगाया उन्होंने और बढ़त को पहुंचा दिया है उन्होंने 6-0 और यहां मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा कर दिया है। 6 पे रोक दिया गया है। मैं हैरान हूं क्योंकि मेरी गणना से 10-8 हो गए हैं। क्या आखिरी 2 पॉइंट के लिए और टीम चैलेंज करेगी? 4 पॉइंट आपने डेंजर पोजीशन में गिरा के लिए, उसके बाद 2 फीतले माने गए हैं। तुरान भी माइंड नहीं करेंगे कि शुरू में ही एक मूव में, एक दांव में आपने 8 पॉइंट कैसे लिए। दाईं खिड़की में देखिए, पहले तो डेंजर पोजीशन में गिराया, 4 पॉइंट लिए, उसके बाद फीतले कह लीजिए, एंकल लेस कह लीजिए, दोनों पैरों को पकड़ा, कैंची की तरह जकड़ के घुमाया। जितनी बार घुमाते हैं उतनी बार 2-2 पॉइंट और मिलते हैं। 2 बार टोटल आपको 360 पे अगर घुमाया जाए तो 4 पॉइंट और मिल जाते हैं। नतीजा तुरान बायरामोव 8-0 से आगे हैं। लेकिन परविंदर की भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने और ज्यादा बार घुमाने नहीं दिया, यानी फीतले को वहीं रोक दिया 2 ही मौकों पर। 4 अंक की टेक्निक जो उन्होंने लगाई थी वो एक बहुत एक ऐसा मूव था उनका कि जहां से लौट कर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस तरह से तुरान आए वो वास्तव में काबिले तारीफ है। और पिछला मुकाबला भी तुरान ने एक तरफा जीता था। उनके सीमित संसाधनों का अधिकतम फायदा उठा रहे हैं तुरान। 8-1 से पिछली बार तुरान ने परविंदर को हराया था। अब यहां अगर इंटरनेशनल रेसलिंग होती तो परविंदर हार के करीब होते। इंटरनेशनल रेसलिंग में 10 पॉइंट की लीड मैच खत्म कर देती है, पर PWL में आपको 15-0 की या 15 पॉइंट्स की लीड बनानी पड़ती है। तो परविंदर अभी भी हौसला मत हारिए,
आखिरी मिनट तक लेके जाइए इस बाउट को। पावर मिनट में हमने बड़े बड़े बाउट पलटते देखे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी होगा कि परविंदर को अपने अटैक में विविधता लानी होगी। केवल सिंगल लेग अटैक या डबल लेग अटैक तक ही सीमित नहीं होना होगा, क्योंकि ये ज्यादातर लेग अटैक में ही पारंगत माने जाते हैं। तुरान बायरामोव, रॉबर्ट बारान, तो ऐसे रेसलर जो अब तक हारे नहीं हैं। अब परविंदर के अटैक को छोड़िए, अब तो डिफेंस करना पड़ रहा है। पहले तो ये सोच रहे हैं कि कहीं और पॉइंट लूज ना हो जाएं, मैं टेक्निकल सुपीरियोरिटी से हार ना जाऊं, और फिर ये चोट अलग से परेशानी है। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ परविंदर के चेहरे पर एक चिंता की घड़ी आप देख सकते हैं, और ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि जब अपोनेंट आपके पूरी तरह से आप पर हावी हो तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता। और यहाँ आखिरी क्षणों में क्या लेग अटैक जो उनका पसंदीदा दावा है उसको लगाने में वो कामयाब हो पाएंगे, ये अगले 6, 7, 8 मिनट बता देंगे, 8 सेकंड बता देंगे। पहला राउंड तो तुरान बायरामोव ने अच्छी तरह से अपने नाम कर लिया है। फाइनल की पहली बाउट है, और अभी तो बहुत सारे और सीजन आने वाले हैं। दूसरा राउंड शुरू होता है, और यहां पर यह भी देखना होगा कि परविंदर जो है लगातार लेग अटैक नहीं कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि वो काउंटर जो है, उनके अपोनेंट जो है तुरान काउंटर बहुत अच्छा करते हैं लेग अटैक पर, ये उनको विशिष्ट बनाता है। और मैं समझता हूं कि अगर वो काउंटर करें तो उसलिए वो स्थिति ना आने दी जाए, लेकिन सवाल है उसके पास आपके पल्ले कुछ अटैक भी होने चाहिए। अब ये दुविधा है परविंदर के लिए। एक तो 8-0 की बहुत बड़ी लीड आपके ऊपर है, पर अच्छी बात इनके लिए ये है कि पिछले मैचेस के सारे सेकंड राउंड मिला दें तो परविंदर ने टोटल 30 पॉइंट लिए हैं। सेकंड राउंड इनकी खूबी है, सेकंड राउंड तुरान की भी खूबी है, उन्होंने भी 27 पॉइंट लिए हैं। लेकिन सेकंड राउंड में वो लम्हा आएगा कब? इसको यहाँ पर नोएडा में बैठा हुआ जो खचाखच स्टेडियम से भरा हुआ जो दर्शक समूह है, वो इस सवाल का जवाब चाहता है, और इसका जवाब देना होगा परविंदर को, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको हार के साथ मुंह झुकाकर बाहर जाना पड़े। नोएडा इंडोर स्टेडियम वाले भी और घर बैठ के देखने वाले सबको इंतजार है कि परविंदर की तरफ से पहला मूव लगे जरूर। अब तुरान को पैसिव डिक्लेयर कर दिया गया है। अगले 30 सेकंड में अगर इन्होंने पॉइंट नहीं लिया तो परविंदर को अपने आप 1 पॉइंट मिलेगा। चलिए जी, खाता तो कम से कम खुल जाएगा, लेकिन अच्छे डिफेंस का परिचय दीजिए परविंदर, क्योंकि तुरान जो है बहुत अटैकिंग रेसलर है, और ऐसे अटैकिंग रेसलर जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीखने को अब यह है तुरान के लिए कि क्या आप अटैक करके पॉइंट लेने की ट्राई करेंगे या 1 पॉइंट गंवाना आपको मंजूर है, क्योंकि अटैक का मतलब है विरोधी खिलाड़ी काउंटर अटैक भी कर सकता है। परविंदर को 1 पॉइंट मिला है, बहुत से और चाहिए। परविंदर उतने ज्यादा काउंटर अटैक नहीं करते जितने कि तुरान करते रहे हैं, तो अब यहाँ अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जो पावर मिनट आएगा वहाँ उसके धनी है ये परविंदर, वहाँ अंक भी बटोरते हैं, और पावर मिनट में 22 अंक उन्होंने अब तक बटोर चुके हैं। वो यहाँ 6 सेकंड के बाद जो लम्हा आएगा, परविंदर वहां पर पुरानी यादों को ताजा करने में कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं। और तुरान के खिलाफ 1 पॉइंट पिछली बार आया था, अब आ गया है पावर मिनट। छोड़ दीजिए पुरानी बातें, यहाँ देखना यह है कि बचे हुए 50 सेकंड में परविंदर अगर तो कोई अच्छी टेक्निक लगाने में कामयाब हुए तो ठीक, या तुरान, क्योंकि दोनों में जोश आ गया है। पिछला 1 मिनट दोनों आराम से खेले थे ताकि पावर मिनट का फायदा उठा पाए, और बाहर से पहले टांग काटने की कोशिश की थी, या छकाने का प्रयास लगातार तुरान द्वारा। वो हलचल अभी तक देखने को मिली नहीं है परविंदर की तरफ से जो तुरान की तरफ से देखने को मिल रही है। यहाँ अटैक करना चाहते हैं, झुककर अटैक करना चाह रहे हैं। ये देखिए, तीसरी बार इस पावर मिनट में उन्होंने झुककर अटैक करने की कोशिश की। तुरान ने बहुत अच्छे तरीके से पीछे हटकर बचाव किया और आक्रमण भी किया। हमने 20 सेकंड में 10 सेकंड में बाउट्स पलटती देखी है, दोनों बाजुएं परविंदर के कब्जे में है। अब स्थिति का फायदा उठाना पड़ेगा। तुरान बचते बचते बच गए हैं उस परविंदर की गिरफ्त से। थोड़ा सा समय बाकी है, क्या तुरान दिल्ली को 1-0 की लीड दिलवा पाएंगे? फिर से उनकी बाजुएं अंदर फंस गई हैं। अंडरहुक करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन आपको समय रहते इस तरह के दाव इजाद करने पड़ेंगे। यदि आप आखिरी 8 या 5 सेकंड में वो दाव का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई बहुत लाभ नहीं होने वाला। कौशन का 1 पॉइंट परविंदर को मिला है। अब तुरान ये बाउट जीत चुके हैं, ये बात पत्थर पे लकीर है। PWL के फाइनल की पहली बाउट दिल्ली दंगल वॉरियर्स के तुरान बायरामोव ने जीती है और हरियाणा के परविंदर को 8-2 से हराया है। तो एक बहुत ही यादगार लम्हा, एक अच्छी शुरुआत हरियाणा थंडर्स के लिए, और वो भी तब जबकि आप टॉस जीतकर आपने जिस तरीके से ये फैसला किया था
और यहाँ तुरान के पक्ष में रहा ये फैसला। दिल्ली दंगल, जी हाँ, दिल्ली दंगल को मिली है ये बढ़त परविंदर के खिलाफ। और अब यहाँ से बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बाकी जो रेसलर्स हैं वो तुरान के पच्चिनों पर चलें और बढ़त को बरकरार रखें। आज टीम के कैप्टन भी हैं तुरान बायरामोव। टॉस जीता, अपनी बाउट पहले रखी और उसको आपने चरितार्थ किया। लीग स्टेज में परविंदर को 8-1 से हराया था, फाइनल में परविंदर को 8-2 से हराया है और ये वो 4 पॉइंट्स वाला टेक डाउन किया था। उसके बाद 2 कीतले लगा के स्कोर 8 कर लिया था और वो 8 पॉइंट आपने एंड तक डिफेंड किए हैं कैप्टन साहब। और 7वीं जीत लगातार। सत्ते पे सत्ता इसे कहते हैं प्रभु, जो तुरान बायरामोव ने फेंका है। मैं तो समझता हूं कि भारतीय पहलवान बहुत कुछ सीख सकते हैं तुरान के इन जलवों से, क्योंकि जहां अटैकिंग होना चाहिए वहां ये अटैकिंग होते हैं, जहां डिफेंस करना होता है वहां डिफेंस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपने अपोनेंट की जो साइकोलॉजी है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। भाई पढ़ाई तो करवाई है तुरान ने आज अच्छी तरह से परविंदर को। एक कॉशन और एक पैसिविटी के अलावा टेक्निक से कोई पॉइंट लूज नहीं किया। अब ये दिल्ली की मजबूती है। तुरान बायरामोव का आना, सुजीत कलकल का आना, एनास्तासिया का आना, ये पहले 3 बाउट आपने इसीलिए रखे हैं ताकि आपको विजयी शुरुआत मिले। और वो पहले बाउट के बाद तो आपकी रणनीति कामयाब हुई है। इनके खेमे में चल रही ये खुशी इसी बात का प्रतीक है कि कैप्टन साहब से, अच्छा कैप्टन भी आपने चेंज कर लिया, उसका भी देखते हैं कि कितना पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। और ये जो तमाम एनर्जी आपने दिखाई, ये कैंपा एनर्जेटिक मोमेंट्स हमें दिए तुरान बायरामोव ने, हमें दिए, अपने फैंस को दिए। आहा, अकेला रेसलर जो 7 बाउट लड़ा है और 7 जीता है। अब इनका ये रिकॉर्ड इरियाना कोलियाडेंको है जो बराबर कर सकती हैं, तोड़ कोई नहीं पाएगा। आ जाइए, अगली बाउट काजल ढोचक के सामने हमारी डॉक्टर साहब होने वाली हैं। एनास्तासिया एल्फायेवा और काजल आमने सामने ब्रेक के बाद।